जय हो बाबा अमरनाथ की। हर हर महादेव। तो आने वाली 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार यात्रा में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिससे इस बार यात्रियों के लिए यात्रा शांतिपूर्ण और अनेकों सुविधाओं से भरी होगी। इस बार की यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी चालू है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में 2-3 आतंकी हमले हुए हैं। इससे अमरनाथ यात्रियों में डर का माहौल बन चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इन हमलों की वजह से अमरनाथ यात्रा रूट पर और पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। तो अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों की नापाक हरकतों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आर्मी के जवान 24 घंटे लगातार कड़ी निगरानी करके अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। पिछले साल यात्रा के दौरान लगभग 80,000 आर्मी के जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार सुरक्षा जवानों की संख्या बढ़ाकर 1,20,000 करने का फैसला लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन हमलों की वजह से ये संख्या और भी बढ़ाई गई है। यानी इस बार अमरनाथ की यात्रा कड़ी सुरक्षा और तेज निगरानी के साथ होने वाली है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कोई भी चिंता किए बिना आप यात्रा पर जरूर पहुँचे। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को लेकर कई सारे सवाल मन में आते रहते हैं कि यात्रा कहाँ से शुरू करे, यात्रा के लिए परमिट कैसे ले, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, यात्रा के दौरान साथ में क्या क्या जरूरी सामान रखे, यात्रा में कितने दिन लगते हैं, यात्रा के दरमियान क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, RFID कार्ड कहाँ पर बनता है। तो ऐसे और भी कई सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई अस्पताल की सूची में शामिल अस्पताल से ही बनवाना होगा। इसके बाद आपको यात्रा परमिट लेनी होगी, जो कि ऑनलाइन अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर और उनकी ऐप से भी मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन परमिट लेना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई बैंकों की सूची में से किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर आप परमिट ले सकते हैं। ऑनलाइन परमिट के लिए आप पहले से ही एक पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में और 1 MB से कम साइज में स्कैन करके रखें। दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी 1 MB या उससे कम, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में स्कैन करना है। और रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका आधार कार्ड भी साथ में रखें। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपए ऑनलाइन पे करने हैं। इसके बाद आपको यात्रा परमिट मिल जाएगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए बिना ही जम्मू पहुँच गए हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू के पास ही 2-4 किलोमीटर दूर भगवती नगर यात्री कैंप रहता है। वहाँ पर भी आप पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपना परमिट ले सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में आपको घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको आपके यात्रा प्लान के मुताबिक यात्रा परमिट डेट ना मिले। तो बेहतर है कि आप यात्रा परमिट ऑनलाइन या बैंक से करवा कर ही यात्रा के लिए निकले। अब परमिट मिल जाने के बाद आप उस हिसाब से अपना रेलवे या फ्लाइट टिकट बनवा ले। आप यात्रा परमिट के लिए डेट अवेलेबिलिटी श्राइन बोर्ड की ऐप से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू करने के लिए 2 रूट है, एक है पहलगाम और दूसरा है बालताल। तो पहले हम पहलगाम की बात कर लेते हैं। तो जब आप जम्मू पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपको वहां से भगवती नगर अमरनाथ यात्री कैंप पर पहुंचना है। बताया जा रहा है कि जम्मू टैक्सी यूनियन ने अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू से भगवती नगर तक फ्री में सेवा देने का ऐलान किया है। और अगर ये बात गलत हो तो भी जम्मू से भगवती नगर का किराया 50 रुपए के आसपास ही होता है। तो भगवती नगर पहुँचकर आप यात्री निवास में सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवा ले। ये RFID कार्ड आप जम्मू रेलवे स्टेशन से भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आप भगवती नगर से ही पहलगाम के लिए अपनी यात्रा डेट के मुताबिक बस की टिकट बनवा ले। भगवती नगर यात्री निवास में आपको लगभग 50 रुपए में AC कॉमन हॉल में और 10 रुपए में नॉन AC कॉमन हॉल में रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। वहीं पर आप नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं और वहाँ पर लंगर की सेवा भी उपलब्ध है, जहाँ आपका खाना पीना फ्री में हो जाएगा। और आपकी एक नाइट भगवती नगर यात्री कैंप में ही होगी। आपको अपनी यात्रा डेट से 2 दिन पहले ही जम्मू पहुँच जाना है, क्योंकि आपकी एक नाइट भगवती नगर में और दूसरी नाइट पहलगाम में होगी। उसके बाद में ही आपको यात्रा के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक दिन ज्यादा है तो आप भगवती नगर से ही कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि वहां से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। और मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा दिन लग जाता है। इसके अलावा आप अमरनाथ यात्रा खत्म करने के बाद जम्मू पहुंचकर भी मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि आप ज्यादा सामान लेकर आए हैं तो भगवती नगर में ही आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। तो आपका एक्स्ट्रा सामान वही लॉकर में छोड़कर यात्रा के लिए जा सकते हैं। लॉकर का एक दिन का किराया लगभग 30 रुपए के आसपास होता है। अब भगवती नगर में एक नाइट होल्ड के बाद अगले दिन सुबह अपनी बस से पहलगाम के लिए निकल जाए। ये दूरी 234 किलोमीटर की है, जिसमें आपको
आपको लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा और पहलगाम पहुंचकर आपको अगले दिन यात्रा के लिए भेजा जाएगा, यानी आपकी एक नाइट पहलगाम में होगी। इसी बीच बात कर लेते हैं कि यात्रा के दौरान क्या क्या सामान साथ में रखें। तो यात्रा में एक वाटरप्रूफ पिट्ठू बैग और एक छोटी सी साइड बैग जरूर रखनी है, जो कि आपकी कमर पे लटकी रहेगी, जिसमें आप पावर बैंक, चार्जर, टॉर्च, दवाई वगैरह रख सकते हैं। और आपको एक काम चलाऊ रेनकोट खरीद लेना है, जो कि आपको जम्मू या पहलगाम से ही 100 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इस रेनकोट को लेने का फायदा है कि इसका वजन ना के बराबर ही होता है और ये बैग में जगह भी नहीं रोकता। तो हो सके तो ऐसे 2 रेनकोट वहाँ से खरीद ले। फिर एक स्वेटर या जैकेट, एक गर्म टोपी या मंकी कैप, हाथ के मोजे, पैर के 4-5 जोड़ी मोजे, इसकी आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैर के मोजे कई जगह पर गीले हो जाएंगे। साथ में ही केवल एक जोड़ी कपड़े या फिर ट्रैक पैंट और टी शर्ट रखे। इसके अलावा अगर दवाई की बात करें तो सर्दी, सिर दर्द, वॉमिटिंग और जुलाब की गोली के साथ ही बाम और ऑट्रिविन भी साथ में रखे, ताकि सर्दी जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए तो ऑट्रिविन और बाम बहुत ही काम आ सकते हैं। बैंडेज, लोशन या वैसेलिन और कान में डालने के लिए रुई या फिर ईयर प्लग भी साथ में ले जाए। एक टॉर्च, मोबाइल पाउच, चार्जर, पावर बैंक, 4-5 प्लास्टिक की बैग और एक पानी की बोतल भी जरूर साथ में रखे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टी, आधार कार्ड, परमिट और RFID कार्ड भी आपको जरूर साथ में लेकर जाना है। अब बात करते हैं कि यात्रा के पूर्व और यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो यात्रा पे जाने के 1 महीने पहले से ही आप कम से कम 2 किलोमीटर हर रोज चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दे और घर की सीढ़ियों पर जब भी टाइम मिले तब एक बार में ही 5 से 10 बार चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करते रहे। इसके साथ ही प्राणायाम, योगा, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी हर रोज करना शुरू कर दे, क्योंकि इन सारी एक्सरसाइज से यात्रा के दौरान आपको चलने में या चढ़ाई करने में कम दिक्कत होगी और सांस फूलने की तकलीफ भी कम हो जाएगी। यात्रा के लिए आपके जूते वाटरप्रूफ और अच्छी ग्रिप के सोल वाले होने चाहिए। और अगर यात्रा के लिए आपने जूते 10 या 15 दिन पहले ही खरीद लिए हैं तो उसे अभी से पहनना शुरू कर दे, ताकि 10-15 दिन में जूते आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल हो जाए और यात्रा के दौरान पैरों में छाले ना पड़े। अब यात्रा के दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने खाने में ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ के लंगरों में आपको जो मर्जी चाहे खाने को मिलने वाला है। यानी लंगरों में आपको 56 भोग मिलेंगे, लेकिन आपको खाने पर टूट नहीं पड़ना है। अगर ज्यादा खाते रहोगे तो चलने में दिक्कत, थकान और पेट में दर्द होने की तकलीफें हो सकती है। तो खाने पर आपको कंट्रोल जरूर रखना है और यात्रा के दौरान चलने में जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी थोड़ा चलने के बाद 5-7 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है। अगर यात्रा के दौरान ऊंचाई की बीमारी वाले कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत ही नजदीकी मेडिकल कैंप पर चेकअप करवाने पहुंच जाना है। यात्रा रूट पर हर 2 किलोमीटर पर एक मेडिकल कैंप आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस यात्रा में इतनी ऊंचाई पर कान में दर्द, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में दिक्कत, चलते चलते सांस फूलना, बर्फीले एरिया में हाथ पैर सुन्न हो जाना और सिर दर्द होने जैसी तकलीफें हो सकती है। तो ऐसे समय पर मेडिकल कैंप जरूर पहुंच जाए और यात्रा के दौरान मुंह में ऑरेंज की गोली जरूर रखे। पूरी यात्रा में आपको जगह जगह पर लंगर की सेवाएं मिल जाएगी, तो वहाँ पर पहुंचकर तुरंत ही खाना ना खाए, यानी 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद ही खाना खाए। यात्रा में आप जहाँ पर भी रात रुके वहाँ देर तक ना जागे और पूरा आराम करके अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि देर तक जागने से आपकी नींद पूरी नहीं होगी और इसी वजह से अगले दिन जल्दी उठने में दिक्कत होगी और सिर दर्द होगा, जिससे पूरे अगले दिन आपका मूड ऑफ रहेगा। तो अपनी नींद जरूर पूरी करें। तो अब बात करते हैं कि यात्रा में कुल कितने दिन लगेंगे और यात्रा का कुल खर्च कितना होगा। तो जब आप भगवती नगर यात्री कैंप में नाइट होल्ड करते हो तो तब वहीं से आपको पहलगाम के लिए बस टिकट बुक करवा लेनी है, जिसका किराया लगभग 340 से शुरू होकर 570 रुपए तक होता है और आपकी एक नाइट भगवती नगर में ही होगी, जहां आपको लगभग एसी हॉल के 50 रुपए और नॉन एसी हॉल के 10 रुपए पे करने होंगे। वहां पर गद्दा भी लगभग आपको 200 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट पर मिल जाएगा, जो कि 100% रिफंडेबल होता है। अब अगले दिन पहलगाम पहुंचकर वहां पर भी आपकी एक नाइट होगी, जहां पर टेंट का किराया लगभग 300 से 350 का होता है। पहलगाम में नूनवान यात्री कैंप में आपको लंगर की व्यवस्था भी मिल जाएगी और बाकी बचे पूरे दिन में आप पहलगाम के अद्भुत नजारों का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग की तरह ही पहलगाम भी जम्मू कश्मीर का एक सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर बेताब वैली, आरू वैली और बेसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो अगर आप परमिट के 1 या 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच जाते हैं तो इन सारी जगहों पर घूमने का मजा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। शास्त्रों के मुताबिक जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा के लिए यहाँ से निकले थे तब पहलगाम में सबसे पहले उन्होंने नंदी जी को छोड़ दिया था और ऐसे ही रास्ते में चलते चलते अलग अलग जगह पर शिव जी ने नंदी के अलावा चंद्र, गणेश जी, पंचतत्व और नाग को भी छोड़ दिया था, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक अगर कोई भी जीव माँ पार्वती के अलावा अमर कथा सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता। इसीलिए शिव जी ने इन सब का त्याग रास्ते में ही कर दिया था। यानी अमरनाथ के यात्रा के दौरान अमरनाथ की पवित्र गुफा के अलावा रास्ते में आने वाले हर पड़ाव का भी एक अलग ही महत्व है, जिससे ये यात्रा काफी अद्भुत और रोमांचित बन जाती है। तो यदि आप यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर घूमने नहीं भी जाते तो भी यात्रा के रूट पर ही आपको जम्मू कश्मीर के कई सारे टूरिस्ट स्पॉट और अद्भुत नजारों का आनंद मिलने ही वाला है। अब पहलगाम में नाइट होल्ड के बाद दूसरे दिन यानी परमिट वाले दिन सुबह जल्दी उठकर आपको चंदनवाड़ी के लिए रवाना होना है, जो कि 14 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी पे है। इसके लिए आपको टैक्सी में जाना होगा, जिसका किराया लगभग 100 से 150 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास रहता है। और फिर चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ के लिए आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने चंदनवाड़ी पर अपने सिर से चंद्र को उतारकर यहीं पर छोड़ दिया था। अब चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करने के बाद 14 किलोमीटर की दूरी पर आता है शेषनाग। ये आपकी यात्रा का पहला पड़ाव होगा। यहाँ पर शेषनाग नाम की एक अद्भुत झील है और शास्त्रों के मुताबिक शिव जी ने अपने गले से नाग को भी यहीं पर छोड़ दिया था। और यहीं पर आपकी दूसरी नाइट होगी, जहाँ पर लगभग 400 से 450 में आपको टेंट मिल जाएगा और वहीं पर लंगर भी मिल जाएगा। फिर शेषनाग नाइट होल्ड के बाद तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू कर दे। शेषनाग से 12 किलोमीटर चलने के बाद आएगा पंचतरनी यानी दूसरा पड़ाव। यहीं पर आपकी तीसरी नाइट होगी, जहाँ पर लगभग 400 से 500 रुपए में आपको टेंट मिल जाएगा और आसपास ही लंगर की भी व्यवस्था मिल जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक शिव जी ने पंचतरनी में ही पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती को छोड़ दिया था। और शेषनाग से पंचतरनी के बीच में ही आएगा गणेश टॉप, जिसे MG टॉप भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव ने गणेश जी को छोड़ दिया था। फिर पंचतरनी नाइट होल्ड के बाद चौथे दिन सुबह उठकर वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू करे। तो शास्त्रों के मुताबिक शिव जी ने ऐसे ही रास्ते में सब कुछ छोड़ने के बाद अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया था और इसी गुफा में माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अब अमरनाथ गुफा तक हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करे और यहाँ पर पवित्र गुफा में बर्फ के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करके थोड़ी देर बाद वहाँ से बालताल वाले रूट से उसी दिन बाहर निकल जाए, क्योंकि अमरनाथ की गुफा से बालताल 14 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और आपकी चौथी नाइट बालताल यात्री कैंप में ही होगी, जहाँ पर लगभग 400 से 500 रुपए में आपको टेंट मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। तो इस यात्रा में कुल खर्च की बात करें तो यात्रा परमिट के लिए फीस 150 रुपए, जम्मू से भगवती नगर तक का ऑटो का किराया 50 रुपए, भगवती नगर में AC हॉल का किराया 50 रुपए। आपको बता दें कि भगवती नगर में शायद आपको सोने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर अगले दिन की ही आपकी पहलगाम के लिए बस है तो आपको रात को 1 या 3 बजे ही बस स्टॉप पर बुला लिया जाता है और सुबह 4 या 5 बजे ही पहलगाम के लिए बस सिक्योरिटी के साथ निकल जाती है। तो भगवती नगर से पहलगाम का किराया 340 से 570 होता है। फिर पहलगाम से चंदनवाड़ी की टैक्सी का किराया 100 से 150 रुपए, पहलगाम में टेंट का किराया 300 से 350 रुपए, शेषनाग के टेंट का किराया 400 से 450 रुपए, पंचतरनी में टेंट का किराया 500 से 550 रुपए और बालताल में टेंट का किराया 400 से 500 रुपए होगा। और लास्ट में बालताल से जम्मू रिटर्न के लिए 600 से 700 रुपए बस किराया लगेगा। तो कुल मिलाकर 2900 रुपए से 3300 रुपए के आसपास खर्च होगा। लेकिन फिर भी इस खर्च के अलावा 7 से 8000 रुपए एक्स्ट्रा अपने साथ जरूर रखें, ताकि अगर कुछ हालातों की वजह से पिट्ठू या पालकी करनी पड़े तो ये पैसे काम में आ सकते हैं। और अगर यात्रा के कुल दिनों की बात करें तो इस पूरी यात्रा के लिए यानी पहलगाम में पहला दिन और पहली रात को मिलाकर कुल 4 दिन और 4 रातें लगेगी। और अगर हम चंदनवाड़ी से देखें तो 3 दिन और 3 रातें लगेगी। वहीं अगर यात्रा के दूसरे रूट यानी बालताल की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना होगा, या फिर आप जम्मू से सीधे बालताल बस में जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 700 से 800 रुपए होता है। और अगर आप पहले से ही श्रीनगर में है तो वहाँ से बालताल का किराया लगभग 250 से 350 रुपए पड़ेगा। और बालताल से यात्रा शुरू करने से आप उसी दिन अमरनाथ गुफा के दर्शन करके शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये रूट सिर्फ 14 किलोमीटर का ही है। और पहलगाम वाले रूट पर पहलगाम से अमरनाथ की गुफा तक 48 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। तो बालताल वाले रूट पर आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यात्रा के महत्व को ध्यान में रखते हुए पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा करना पसंद करते हैं। और इस रूट की खास बात यह है कि यात्रा दरमियान आप वहाँ के अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए पूरी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और रास्ते में आने वाले हर महत्वपूर्ण जगह के दर्शन भी कर सकते हैं। अब आखिर में आपको बता दें कि इस बार साल 2024 की अमरनाथ यात्रा के लिए क्या कुछ नए इंतजाम किए गए हैं। तो कहा जाता है कि इस बार इस रूट पर 10 5G नेटवर्क के टावर का इंतजाम किया जाएगा। इस रूट के 3-4 फीट चौड़े रास्तों की चौड़ाई इस बार 14 फीट तक की जाने की बात बताई जा रही है। यात्रा रूट पर 24 घंटे बिजली के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार 4.5 लाख यात्रियों को परमिट मिली थी, इस बार 6 लाख यात्रियों को परमिट दी जाने की बात बताई जा रही है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 2024 में 1.5 लाख ज्यादा यात्री दर्शन का लाभ ले पाएंगे। पिछले साल सुरक्षा कर्मी की संख्या 80,000 के आसपास की थी, जबकि इस बार संख्या बढ़ाकर 1,20,000 की गई है। और आतंकी हमले की वजह से ये संख्या और भी बढ़ाई जाने का कहा जाता है। इस बार यात्रा रूट पर आरोग्य कर्मी, मेडिकल कैंप और अस्पताल भी ज्यादा रखे जाएंगे। कहा जाता है कि इस बार 1400 से 1500 स्वास्थ्य कर्मी, 316 बेड, 6 बेस अस्पताल और 55 मेडिकल स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और यहाँ पर आर्मी बेस कैंप पर हर वक्त हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी आपदा के वक्त बचाव कामगिरी और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में आने वाली मुश्किलें कम हो जाए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी यात्रा के आयोजनकर्ता श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे तत्पर रहने वाले हमारे आर्मी के जवानों को यात्रा रूट पर यात्री की
सेहत का ख्याल रखने वाले हर स्वास्थ्य कर्मी को और अन्य वो सभी लोग जो किसी न किसी प्रकार से यात्री की सुविधा के लिए सेवा देने में लगे रहते हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो बाबा अमरनाथ की। हर हर महादेव।